परमेश्वर पिता का एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं और फिर दोपहर के समय हमें परमेश्वर ने याद किया, हम सबको इसलिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और आज का जो विषय है, आत्मिक आंखें खुलना चाहिए, यानी आत्मिक आंखें खुल जाए। और हम देखेंगे इसमें कि एक आंख परमेश्वर खोला और दूसरी आंख शैतान ने खोली। यदि आपके पास नोटबुक है, बाइबल है, पेन है, तो फटाफट रेफरेंस को लिखना है और याद भी रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आत्मिक आंखें खुल जाए का बारे में। कि आत्मिक आंखें आज दुनिया में बहुतों की नहीं खुली है, इसलिए खुलना चाहिए। और आज संदेश के द्वारा परमेश्वर चाहे तो हम सब की आंखें खोल देगा। हम उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय 3 का 5 देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 3 का 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। देखिए, परमेश्वर ने ऑलरेडी आदम और हवा की आंखें खोल दी है, लेकिन शैतान एक और आंख का बारे में बोल रहा है। वो भी आंखें खोलना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने जब आंखें खोल दी तो दूसरी आंख खोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वो बोल रहा है कि परमेश्वर आप जानता है और आप खुद भी जानते हो कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तो कौन सी आंखें ये खोलना चाहता है? आखिर क्यों ये ऐसा कहता है? इसका 7 पद देखेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, यानी कि उन्होंने फल खाया, हवा ने फल तोड़ा, खाया और अपने पति को भी दिया। तो बाइबल बोलती है तब उनकी आंखें खुल गई। यानी एक आंख परमेश्वर ने खोली और दूसरी आंख शैतान ने खोल दी। इसका मतलब कौन सी आंखें खुल गई और कौन सी आंखें बंद हो गई, हमें ये सोचना है जी। और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। देखिए, जब परमेश्वर आंख खोलता है तो नंगापन नजर नहीं आता, लेकिन शैतान जब आंख खोलता है तो नंगापन नजर आता है। आज तमाम दुनिया के लोगों को यही आंखें शैतान ने लगा के रखी है, इसलिए आज सबसे ज्यादा इंसान नंगापन पसंद करता है। यानी बुरी बुरी बातें उसे पसंद आती है, लड़ाई झगड़े की बातें उसे पसंद आती है, चोरी करना पसंद आता है, लालसा करना पसंद आता है और वासनात्मक बातें पसंद आती है। लेकिन जब परमेश्वर ने वो आंख खोली तो उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शैतान ने फल खाने के द्वारा उनकी आंखें खोल दी। आज देखिए, शराब की बोतल पे लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, और सिगरेट का पैकेट पे भी लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है। तंबाकू की पुड़िया पर भी लिखा रहता है, खजाने के पॉकेट पे भी लिखा रहता है कि जो इसे खाएगा या लेता है, इसे खाने से कैंसर होता है। फिर भी वो लेते हैं, खाते हैं, पीते। इसका मतलब एक आंख शैतान ने खोली, पहले परमेश्वर ने खोला तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन शैतान ने खोली तो जो कुछ जहर लिखा है उस पर भी फिर भी वो उसे खाते हैं, पीते हैं। प्रियो, कहने का तात्पर्य यही है, शैतान खोलता है तो नंगापन नजर आता है। एक आंख प्रभु ने खोली, दूसरी शैतान ने खोल दी। इसका मतलब परमेश्वर ने जो आत्मिक आंखें खोली थी, शैतान ने शारीरिक आंखें खुलवा कर आत्मिक आंखें बंद कर दी। इसलिए आज सबसे ज्यादा लोग नंगापन पसंद करते। टीवी में जितने भी एडवर्टाइज आते हैं लड़कियों के, उनमें सबसे ज्यादा छोटे कपड़े होते हैं और कोई भी एक्शन नहीं लेता और सबको ये पसंद है। आजकल गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जितने भी न्यूज रिपोर्टर हैं उन लड़कियों को टी शर्ट पहनाया जाता है और उसके ऊपर
कोट पहनाया जाता है और सामने की टोटल बटन खुली रहती है। इसका मतलब शैतान ने जो आंखें खुलवाई है, उसी आंखों की वजह से लोग कोई एक्शन नहीं लेते और उनको ये बातें बड़ी पसंद आती। आज याद रखे, आत्मिक आंखें तमाम लोगों की शैतान ने बंद करवा दी है आदम के जमाने से, और अभी तक खुली नहीं है। इसलिए लोग आज नंगापन पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि सिनेमा थिएटर में ऐसे ऐसे पोस्टर लगे रहते हैं जिसे देखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आंखें उधर लगाते और देखते हैं और कोई भी एक्शन नहीं लेता, नहीं कहता है कि ये पोस्टर अच्छा नहीं है, और उसे बड़ा दिलचस्पी लेकर देखते हैं और दूसरे को बताए देखो कैसा पोस्टर है। कहने का मतलब आत्मिक आंखें आज इंसान की बंद है प्रियो, और लालची, लोभी और वासनात्मक तमाम बुरे बुरे काम करने की आंखें शैतान ने हर एक को लगा दी है और कोई भी एक्शन नहीं लेता है। जो चीजें दुकान के अंदर रहना चाहिए, उन चीजों को लोग आज बाहर ऐसे टांग कर लगाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी खरीदते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था, उन चीजों को अंदर ही रखा जाता था, लेकिन आज सब उन्हीं चीजों को पसंद कर रहे हैं प्रियो। इसलिए आज याद रखें, यही आंखें सबको उसने लगा दी, इसलिए आज कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इसलिए आज इंसान सबसे ज्यादा नंगा पसंद कर रहा है। टीवी हो, जिसे एडवर्टाइज जिस प्रकार आते हैं उसमें तमाम आधे कपड़े पाए जाते हैं। अगर आपने प्लेन में सफर किया हो, जिन लोगों ने भी प्लेन में सफर किया हो, तो जिसमें और एयर होस्टेस रहती है, उनके घुटने से ऊपर ही कपड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग जिन बातों को पसंद करता है, उन्हीं बातों को शैतान लोगों के अंदर डालता है और वैसे ही काम करवाता है जिससे लोग खुश हो जाए। आज याद रखें, आपको और मुझे आत्मिक आंखें खुलने की जरूरत है। और जिस प्रकार टी शर्ट भी पहनाते हैं, आज देखा गया पूर्व काल में यानी पूर्व समय में सारे लोग दुपट्टा डाल कर आते थे, लेकिन आज कोई भी दुपट्टा नहीं डालता है। हर कोई ऐसे ही टी शर्ट में, जींस पैंट में बाहर घूम रहा है, लेकिन समझ में आता क्यों ऐसा हो रहा है। यानी शैतान ने ऐसी आंखें सबको लगा दी है, इसलिए उन्हें भी ये पसंद आता है और कोई भी दुपट्टा डाल के घूमता नहीं है। सबको खुली आजादी मिल गई। आजादी वो नहीं है, लेकिन शैतान ने वो आंखें लगाई है, इस कारण सबको देखना पसंद है। इसलिए याद रखें, हम ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे करने से सभी को अच्छा लगता है। कोई भी नहीं बोलता है कि दुपट्टा डालो, ऐसा करो, आधे कपड़े मत पहने, पूरा कपड़ा पहने, कोई भी नहीं बोलता। यदि आत्मिक आंखें खुली है तो सब कुछ दिखता है। सर्वोपदेशक लिखने वाला 2:14 में लिखा है कि बुद्धिमान की आंखें उसके सिर में होती है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति अंधेरे में चलता है। यानी कि बुद्धिमान जो होता है उसकी आंखें सिर में है, वो सोचता बाद में, लेकिन उसको सब कुछ दिखाई देता है और वो बोलता है ये गलत है। तो प्रियो, आज आत्मिक आंखें खोलने की बहुत ही सबको जरूरत है, क्योंकि अगर हम यूहन्ना का किताब 9 अध्याय उसका 39 पद देखें तो यीशु मसीह ने जिस प्रकार यहाँ पर कहा है कि मैं जगत में न्याय के लिए आया हूं कि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यीशु मसीह यहाँ पर क्यों ऐसे बोल रहा है? यानी कि जो आंख शैतान ने इंसान को लगाई है नंगापन देखने के लिए, यीशु मसीह न्याय के लिए आए हैं और वो कहता है कि जो नंगापन आज लोगों को पसंद है, वो आंखें यीशु मसीह बंद करने के लिए आया है। और जो शुरुआत में आंखें लगाई थी पवित्रताई की, उन आंखों को यीशु मसीह खोलने के लिए आया है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर इस प्रकार बताती प्रियो, ऐसे तमाम लोगों को उसने आंखें लगा दी है, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं भी चले जाओ, तमाम लोगों को उसने ये आंखें लगाई है। और अगर विदेश में चले जाओ तो पूरा माथा खराब हो जाएगा, कैसे लोग कपड़े पहन रहे हैं। कारण क्या है? आदम के जमाने से शैतान ने फल खिलाकर पवित्रताई की आंखें छीन ली और उल्टी सीधी आंखें खुलवा दी। इसलिए आज लोग उल्टा सीधा
चीजें देखना पसंद करते हैं, उल्टी सीधी बातें करना पसंद करते हैं, मोबाइल में उल्टी सीधी बातें देखते हैं कि उसने ये आंखें लगाई है। इसलिए यहाँ पर मुझे ये ध्यान देना होगा कि यीशु मसीह जगत में न्याय के लिए आया है कि जो नहीं देखते, यानी पवित्रताई जो आज लोगों को नहीं दिख रहा है, उनकी आंखें खोले। और जिनको बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि जो नहीं देखते हुए देखे और जो देखते अंधे हो जाए, यानी उन लोगों को अंधा करने के लिए आया है जिनकी शारीरिक आंखें हैं, यानी वो आंखें बंद होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पे एक अंधा चला जा रहा है और सामने से कोई बहन या कोई लड़की आ रही, उसे नहीं मालूम कि वो कैसे कपड़ा पहने, कैसा क्रीम वगैरह लगाया, वो चुपचाप चला जाएगा। लेकिन एक आंख वाला आएगा तो 10 बार पलट कर देखेगा, इशारे करेगा, क्योंकि बाइबल होती यदि तुम अंधे होते तो पाप नहीं करते, तुम देखते हो इसलिए तुम्हारा पाप बना रहेगा। और ये आंखें शैतान ने लगाई है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई आज भी कोई लड़की लॉकडाउन में सुरक्षित नहीं है, अगर वो अकेली चले जाए तो जमाने भर के लोग सीटियां मारते हैं और पलट पलट कर देखते हैं। इसका कारण ये है कि आज ऐसे कई लोगों की आवश्यकता है जो उनकी आत्मिक आंखों को खोले। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल हमें यही बता रहा है कि हमें किस प्रकार से जीवन को जीना है प्रियो। हाँ, इब्रानी का किताब 13 का 14 पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, हमारा यहाँ पर कोई स्थायी नगर नहीं है प्रियो जी, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं, लेकिन कई लोगों ने यहीं पर बिल्डिंग बना लिया है। यानी कि सबको लगता है कि हम इस दुनिया में ही रहेंगे, लेकिन बाइबल बोलती हमारा कोई यहाँ पर स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, लेकिन हम आने वाले नगर की खोज में है। यदि कोई आने वाला नगर को नहीं खोज रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो चींटी का घर आता है रास्ते में और कोई इसके ऊपर चल के चला जाता है, उसका घर टूट जाया करता है प्रिय। उसी प्रकार इंसान का भी घर होता है जो हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। और कई लोग अपना घर अपने नाम पर उसका घर का नाम लिखवा देते हैं कि उनका घर सदा बने रहेगा, लेकिन बाइबल बोलती है यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो सदैव जीवित रहे, लेकिन आप और मैं एक आने वाले नगर की खोज में रहना चाहिए जिसे आप और मुझे पहुंचना है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है कि जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते अंधे हो जाए। एक बार खुदा का बंदा जिसका नाम शाऊल है, हम उसका 9 अध्याय देखेंगे। 9 अध्याय इसका 17 वचन को देखेंगे। प्रेरितों के काम 9 का 17 और 18 देखेंगे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दमिश्क के मार्ग पर, जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो दमिश्क के मार्ग पे शाऊल मसीहों को सताने के लिए निकला, और जब निकला तो यकायक दमिश्क के मार्ग पे एक रोशनी चमकी, उसके साथ ही लोगों ने भी देखा, और रोशनी इतनी खतरनाक थी कि वो घोड़े से नीचे गिर गया। और वहां पर एक आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तब उसने बोला, हे प्रभु तू कौन है? तब यीशु मसीह ने बोला कि मैं यीशु नासरी हूं जो तू मुझे सताता है। और 3 दिन तक न तो उसने खाया न पिया। तब परमेश्वर ने हनन्याह को बोला, हनन्याह, जो गली सीधी जाती है वहां पर तरसुस निवासी शाऊल को पूछ लेना और उसके लिए प्रार्थना करना। तब हनन्याह ने बोला, प्रभु मैंने तो उसके बारे में सुना है कि वो कई लोगों को मारता पीटता है और जेल खाने में डाल देता है, और वो व्यक्ति सही नहीं है प्रभु, तू बोला इसके लिए प्रार्थना कर। तब प्रभु ने बोला, नहीं तू जा, क्योंकि आज से वो मेरा काम करेगा और मैं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे कारण क्या क्या दुख झेलने होंगे। तब हनन्याह यीशु मसीह की बात सुनकर वहां पर निकल पड़ा। जी आगे पढ़ेंगे। और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था,
हाँ, उसी ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे भेजा है कि तू दृष्टि पाए जी, कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हाँ, यानी हनन्याह बोल रहा है कि यीशु को तूने देखा था, जो ज्योति पाई है, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से देखने लगे और पवित्र आत्मा से भर जाए। इसका मतलब ये है कि जो आंखें उसकी खुली थी लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मसीहों को सताने के लिए, वो आंखें यीशु मसीह ने बंद कर दिए। हम आगे देखेंगे कि होता क्या है 18 पद में। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। छिलके मतलब ढक्कन खुल गया। हालेलुया। यानी जो छिलके हैं शैतान ने उसे लगा के रखे थे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ शख्स को परमेश्वर ने बोला, यानी हनन्याह को, और उसने उसके सिर पर हाथ रखे तो उसके आंखों से छिलके गिरे। ये वही छिलके हैं जो शैतान ने लगा के रखे थे। आज लड़ाई करने के लिए लोग तैयार रहते, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, सास बहू में लड़ाई चल रही। कारण ये है कि शैतान ने वो आंखें लगा के रखी। इसलिए कोई खुदा का बंदा जाए जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और परमेश्वर का वचन के मुताबिक जीवन व्यापन करता हो, ताकि उनके लिए प्रार्थना करे, उनके सिर पर हाथ रखे और उनकी आंखें खोल दे और झगड़ा बंद हो जाए। हालेलुया। और यहाँ पर बताया जाता है उनकी आंखों से छिलके गिरे, यानी शाऊल की आत्मिक आंखें हनन्याह ने खोल दी। एक आंख शैतान ने खोल के रखी थी, हनन्याह ने प्रार्थना किया, हाथ रखा तो उसकी शारीरिक आंखें बंद हो गई, लोभी बंद हो गई, मारपीट कराने वाली आंखें बंद हो गई, लेकिन आत्मिक आंखें खोल गई, यानी लोगों को समाचार करवाने की और लोगों में भाईचारा प्रेम की बातें बोलने की आंखें उसकी खोल दी गई। हालेलुया। इसलिए आपको मुझे ये समझना है, शैतान ने जो आंखें लगा के रखी, तमाम दुनिया वालों को, उन आंखों को, उनकी आत्मिक आंखों को आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, हमें खोलना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो सबसे ज्यादा लोग नंगा नाच रहे, नंगापन पसंद कर रहे हैं। मोबाइल में, यूट्यूब में, तमाम जगहों में एक ही बात देखते हैं। और ज्यादातर लड़के जब होते हैं तो लड़कियों की प्रोफाइल ही देखते हैं, और लड़कियां होती हैं तो लड़कों की प्रोफाइल देखती हैं। आज याद रखें, कोई भी परमेश्वर का वचन की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आधा घंटा या 15 मिनट देखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा लड़कियों का तस्वीर देखेगा। यदि आधे कपड़े हैं तो दिन भर उसी में लगा रहेगा। आज याद रखें क्या हो रहा है, हम बाइबल तो पढ़ते लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है मैं न्याय के लिए आया हूं कि जो नहीं देखते हैं वो देखने लग जाए, और जो देखते हैं, यानी जो यूट्यूब में, जो फेसबुक में, ट्विटर में जो चीजें देखते हैं वो आंखें बंद हो जाए। इसीलिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि हम उन आंखों को बंद करने की जरूरत है, जिस प्रकार हनन्याह ने प्रार्थना किया और उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें खुल गई प्रियो। इसलिए याद रखें परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। और जिस प्रकार एक और व्यक्ति, दूसरा राजा का किताब देखेंगे, वहां पर भी एलिशा भविष्यवक्ता ने प्रार्थना की। 6 अध्याय, दूसरा राजा की किताब 6 अध्याय 16 और 17 पद को देखेंगे। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की। देखिए बाइबल बताती है कि जब लोग आए, यानी एलिशा परमेश्वर का ऐसा भक्त है कि अगर राजा शयन यानी सोने के कमरे में जो कुछ बातें करता था, परमेश्वर का आत्मा एलिशा को वो भी बातें बता देता था। तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि कौन है जो ऐसी यहाँ की बातें, हमारे इधर का व्यक्ति शत्रुओं से कौन मिल गया है। तब एक ने बोला राजा दुखी मत हो, नाराज मत हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर इजराइल में, शमरोन में एक व्यक्ति जिसका नाम एलिशा भविष्यवक्ता है, और परमेश्वर उसको सब बातें बताता है जो यहाँ कान लोगों से बात करता है। तब उसने छावनी डाली, सबको बुलवाया, चलो उसको पकड़ कर लाएंगे। तब सुबह सुबह गेहजी उठा और चिल्लाने लगा, ए मेरे मालिक हम मर जाएंगे, क्योंकि शत्रु ने सेना का घेरा ऐसे डाल दिया है और हमें मार डालेंगे। तब एलिशा ने बोला घबरा मत, डर मत, जो हमारी ओर है
उनसे बढ़कर है जो उनके पास है। इसलिए तब एलीशा ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया हम वो भी देखते हैं। हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे। हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि जैसा मैं देखता हूं वैसे ये भी देखने लग जाए। अगर शारीरिक आंखें हमारे पास है तो आगे क्या होने वाला है हमें नजर नहीं आएगा, कल क्या होने वाला है नहीं आएगा। लेकिन अगर आत्मिक आंखें खुली है तो हमें पता चलेगा कि कल क्या होगा और हम डरेंगे नहीं। जिस प्रकार यह डर रहा था गेहजी, एलीशा का नुमाइंदा शागिर्द दास रो रहा था क्या हम मर जाएंगे, लेकिन एलीशा ने प्रार्थना करी खुदावन इसकी भी आंखें खोल। और उसकी जब आंखें खुल गई तब बाइबल क्या कहती वो देखती। जब उसकी आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर के अग्निमय घोड़े और रथ भेजे थे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, एलीशा और गेहजी के लिए। प्रियो कभी कभी हमें चीजें नजर नहीं आती, इसलिए प्रार्थना करें जिस प्रकार भजन का कहता है, भजन 119 में 119 का 18 में कि हे परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। भजन संहिता 119 का 18 यानी मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। यानी तेरा वचन क्या कहता है उसका बारे में मैं समझ को प्राप्त करूं। आज कई लोग हैं कलाम पाक पढ़ते लेकिन समझ नहीं आता, पढ़ते जरूर लेकिन करते वही है जो मन चाहता है। प्रिय हम ऐसा ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन का मुताबिक प्रार्थना करें खुदा मेरी आत्मिक आंखों को खोल। यहाँ पर उसकी आत्मिक आंखें खोलने के लिए एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। यदि आज आप और मैं भी यदि प्रार्थना करेंगे तो दुनिया भर के लोगों को जो मसीह कहलाते हैं उनकी भी आंखें परमेश्वर खोलने में देरी नहीं करेगा। लेकिन आपको और मुझे प्रार्थना करना होगा ताकि बाइबल की रहस्यमय बातें परमेश्वर उन पर प्रकट करे कि वचन कहता क्या है। आज कई लोगों को वचन समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इब्रानी का किताब 11 अध्याय उसका 10 पद भी देखेंगे। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझे उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोना चाहिए जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला निकल पड़, और वो निकल पड़ा लेकिन नहीं जानता था कहाँ, लेकिन क्योंकि वो तो उस नगर की रास्ता देख रहा था जिसका रचने वाला परमेश्वर पिता था। यानी उस घर में मुझे जाना है, इस कारण से वो रास्ता देख रहा था कि परमेश्वर मुझे वहां पहुंचने में मदद कर। आज कितने लोग वहां पहुंचने का प्रयास कर रहा है? यदि नहीं कर रहे प्रियो, अगर प्रयास नहीं कर रहे वहां पहुंचने के लिए, इसलिए प्रयास करें और आत्मिक आंखें खोले ताकि हम वहां पहुंच जाएं। जब तक आत्मिक आंखें नहीं खोलेंगे प्रियो, हम पैर में ही दिखेंगे, यानी पैर में ही देखेंगे। और आत्मिक आंखें जिस दिन खुल जाएगी उस दिन हम दूर तक देख पाएंगे। साधारण भाषा में बोला जाए तो जो जितनी ऊंचाई पर जाता है वो उतनी दूर तक देख सकता है, और जो जितना नीचे जाता है वो उतना नीचे ही देखेगा, उसे ऊपर दिखाई नहीं देगा। जैसे कुआं का जो मेंढक होता है और वो बोलता है ये कुआं ही दुनिया है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ यही है, यही जिंदगी है। आज कईयों की आत्मिक आंखें बंद है, इसलिए बोलता है सब कुछ यही है। अब तो बात मत करो, स्वर्ग और नरक सब यही है। लेकिन बाइबल बोलती है जब मेंढक कुएं से जब बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। हालेलुया। याद रखें, मसीहों की भी आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। यदि हमारी आत्मिक आंखें खोली, यानी कहने का मतलब है गहराई को पुकारता है। इसका मतलब जो तैर सकता है वही दूसरे को तैराक बना सकता है, जो लड़ सकता है वही दूसरे को लड़ाई सिखा सकता है, जो सहन कर सकता है वही दूसरे को सहन करवाना सिखा सकता है, जो गहराई में जा सकता है वही दूसरे को गहराई में ले जा सकता है। हालेलुया। यदि हमारी आत्मिक आंखें खुली है, हम दूसरे की आंखें खोल सकता है।
लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने बोला अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। यदि एक अंधा है और दूसरे को बोले चलो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, यदि कुएं में वो गिरागा तो दूसरा भी कुएं में गिर जाएगा। इसलिए आज बाइबल कहती है एक अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, लेकिन आंख खुला हुआ व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। और अब्राहम जानता था कि मैं उस नगर की बाढ़ जो रहा हूँ, जिसका रचने वाला, जिसका बनाने वाला परमेश्वर है, मुझे वहां पहुंचना है। तो प्रियो, आपको और मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले आत्मिक आंखें खुलना बहुत ही जरूरी है। तो बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है। और देखिए लूका 24:45 में देखें, वहां पर यीशु मसीह ने चेलों की आंखों को खोला है, यानी इनकी समझ को खोला है। 24:45 जी। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उसकी समझ खोल दी। और पवित्र शास्त्र की बातें समझ में आने के लिए परमेश्वर ने इनकी समझ को खोल दिया। जब तक परमेश्वर न खोले, जब तक कोई खुदा का बंदा परमेश्वर की ओर से नहीं आएगा, तब तक हमारी समझ खुलेगी नहीं। उस खोजा के समान बाइबल तो पढ़ेंगे पर समझ में नहीं आएगा। लेकिन खोजा के करीब में उसकी आत्मिक आंखें खोलने के लिए फिलिप्पुस गया और बोलने लगा, तू जो पढ़ता है कर समझता है। उसने बोला, जब तक कोई समझाने वाला न हो मैं क्यों कर समझूंगा। और फिलिप्पुस ने बोला, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है। और उसने समझ लिया और बपतिस्मा लिया और अपनी जगह में चला गया। प्रियो, आज कई लोगों की आंखें खोलने की जरूरत है। तमाम बुरे कर्म करने की आंखों को बंद करने की जरूरत है प्रियो। और किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पर बाइबल का प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद देखेंगे कि वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हो गया हूँ और धनवान हो गया हूँ। हाँ, मैं धनी हूँ और मैं धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है जी। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया, कितनी सारी बातें यहाँ पर। सिर्फ भाई एक बार फिर से पढ़ेंगे। यह नहीं जानता, तू ये नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ यानी बेकार है, और कंगाल भी। धनी तो है लेकिन तू कंगाल है। तू अपने आप को बोलता है मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, तो तू धनवान नहीं है लेकिन तू कंगाल है। तीसरी बात में कंगाल है जी। और अंधा यानी तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। धन के लालच में लोगों को दिखाई नहीं देता, अंधा है जी। और नंगा भी, यानी 5 बातें बोल रहा है वहां पर। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला पवित्र आत्मा से भरा हुआ, और यहोवा परमेश्वर यानी यीशु मसीह ने कहा था इन बातों को लिख दे कि जो धनी है और कहता है मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, और अलग अलग बातें वहां पर बोली, और तू नंगा भी है। तब क्या कहता है, इन 5 बातों को ढकने के लिए उसे कुछ कार्य दिया गया है जी। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं तुझे सम्मति यानी एडवाइस देता हूँ जी, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, यानी परमेश्वर का वचन को ले ले जो आग में ताया हुआ है और 7 बार भट्टी में शुद्ध किया गया है, उस वचन को ले ले। और श्वेत वस्त्र ले ले, और श्वेत वस्त्र यानी धार्मिकता का, पवित्रता का वस्त्र ले ले, कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और तुझे पहनकर शर्मिंदा ना होना पड़े। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आंखों में लगाने का सुरमा मुझसे ले ले ताकि तू देखने लग जाए। यदि आपको और मुझे परमेश्वर का वचन को देखना है तो यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहता है कि आंखों में लगाने का सुरमा मुझसे मोल ले ले कि तू देखने लग जाए। ज्यादातर सुरमा आंखों में ठंडक देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ठंडक देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर 5 बातें थी और 5 बातों का विषय में परमेश्वर बोलता है कि तेरा नंगापन कब ढकेगा, कि मुझसे
वस्त्र मोल ले, यानी वचन का मुताबिक चल। तो प्रियो, आज जिस प्रकार वहां पर एलिशा ने गेहजी के लिए प्रार्थना किया और उसकी आंखें खुल गई, और प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हनन्याह ने पौलुस के लिए प्रार्थना किया, शाऊल के लिए प्रार्थना किया, उसकी आंखों से छिलके गिरे, और जिस प्रकार यीशु मसीह ने उनकी समझ खोल दी और वो देखने लग गए और उन्हें समझ में आया कि बाइबल क्या कहती है। प्रियो, आज आप और मुझे आवश्यकता है कि हम जाकर लोगों की आंखें खोले, पवित्र शास्त्र के द्वारा उनकी आंखें खोले कि ऐसा मत करो, और उन आंखों से छिलके गिरना बहुत ही जरूरी है। आंखों में लगाने का सुरमा ले ले और धार्मिकता का कपड़ा, पवित्रता का कपड़ा ले ले, ताकि हम नंगा न दिखाई दे, क्योंकि नंगापन खुदा यीशु मसीह को पसंद नहीं है, और जितने मसीह में है उन्हें नंगापन पसंद नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई है। यदि हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली है तो उनकी आंखें कौन खोले जो शैतान ने लगा के रखी है। शुरुआत में फल खिलाया और एक आंख जो परमेश्वर ने खोली थी उसको बंद करवा दिया, और शैतान ने जो लगाई उसमें ही लोग लगे पड़े हैं। इसलिए उन आंखों को बंद करना है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ, उसकी आंख की जरूरत है, और जाकर उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनकी आंखें भी खुल जाए और वो भी देखने पाए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ताकि आत्मिक आंखें खुल जाए। जिस प्रकार कुछ लोगों ने आपकी मेरी आंखें खोली, कुछ भविष्यवक्ताओं ने, कोई परमेश्वर का दास लोगों ने आपकी और मेरी आंखें खोली है। अभी हमारी आवश्यकता है, यानी हमारी मुराद ये है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम जाके दूसरों की आंखें खोले ताकि वो भी देखने पाए जो हम देखने पाते। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं जगत में न्याय के लिए आया हूँ, जो देखते हैं, जो नहीं देखते वो देखने लग जाए, और जो नहीं देखते वो देखने लग जाए, जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। प्रियो, हम प्रार्थना करें कि प्रभु जी जो शारीरिक आंखें लोगों को लगा के रखिए, उनकी आंखें वो बंद हो जाए और लोग भी वासनात्मक बंद हो जाए, लेकिन आत्मिक आंखें खोल जाए, उनके पवित्रताई की आंखें लग जाए, हर एक को ऐसा देखे मानो उसका परिवार का व्यक्ति हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज विचार करें कितना लोगों को उसने आंखें लगा के रखी, और इसलिए दुनिया सबसे ज्यादा नंगापन पसंद कर रही है, सबसे ज्यादा छोटे कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं, और लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं और मना नहीं करते हैं, ठीक है पहनो। प्रिय, याद रखें, हम उल्हाना देने वाले लोग हैं, हम दुनिया की चाल नहीं चल सकते, दुनिया में जी जरूर सकते, लेकिन उनका व्यवहार हम सीख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे अलग बनाया है, और उसने बोला है तुम अलग हो और मेरी नीच प्रजा हो, और तुम्हें दुनिया में से मैंने चुना है और अलग करके रखा है। आज विचार करें, ऐसी आंखें अगर किसी को लगी है, आज प्रार्थना करें कि खुदा हर एक की आंखें तो खोल दे। वासनात्मक आंखें, दिलात्मक आंखें, नंगापन देखने की आंखें मसीह यीशु का नाम में बंद हो जाने पाए, और पवित्रताई की आंखें हर एक को लगा दी जाए। और शैतान नहीं चाहता है कि किसी की आंखें खोले, और वो चाहता है कि सबकी आंखें बंद रहे। अगर आंखें बंद रहेगी, बाइबल पढ़ेंगे तो पक्का लोग नरक जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। प्रिय, इसलिए आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आइए अपनी आंख को बंद करें और हम प्रार्थना करें और आज का विषय में विचार करें। आज सोचे हमारी आत्मिक आंखें खुली है या बंद है। आज विचार करने की बारी है। तमाम दुनिया में लोभी आंखें, वासनात्मक आंखें। अगर किसी स्त्री या किसी बहन या किसी गुड़िया को देखते हैं तो उनकी आंखों में वासनाएं झलकती है। आज प्रार्थना करें, खुदा पवित्रताई की आंखें हर एक को लगा दे, ऐसे लीलात्मक, वासनात्मक, बुरे बुरे विचार की आंखें बंद हो जाने पर। यीशु मसीह ने कहा, जहां तेरी आंख जाएगी वहां तेरा मन जाएगा। यानी जैसा तू देखता है वैसे ही मन में विचार आएगा और पाप बढ़ता जाएगा और परिणाम को लाएगा। आज प्रार्थना करें, खुदा मुझे पवित्र कर और मेरी समझ को खोल दे। जिस प्रकार एलीशा ने प्रार्थना किया और गेहजी की आंखें खुल गई और वो देखने पाए, हम भी वो देखने पाए। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद है। आप सामर्थ्य है जो शुरुआत से आदम और हवा की आंखों को बंद कर दिया ताकि वो देख न सके। आत्मिक आंखें
बंद कर दी और शारीरिक आंखें लगा दी। इसलिए आज इंसान शरीर को ज्यादा पसंद करता है, शारीरिक हाव भाव को देखता है, लेकिन आत्मिक बातों को नहीं देखता है। इसलिए शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। ऐसे होने दे प्रभु परमेश्वर कि हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाने पाए। आप दया करें, लोग भी शारीरिक आंखें बंद हो जाने पाए। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, तेरे नजदीक में आते हैं। हर एक पर अनुग्रह कर खुदा, और आत्मिक आंखें खुल जाए और शारीरिक बंद हो जाने पाए। हम वो देखने पाए जो आप देखते हैं राजा। आप जो दिखाना चाहते हैं हम वही देखने पाए। पिता ऐसे होने दे कि आपके नाम की महिमा हो जाए। हर एक का जीवन प्रभु परमेश्वर हम तेरे हाथ में देते हैं। आप मदद करें खुदा, आप मदद करें, अनुग्रह करें। यदि आप मदद करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।